बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद साहिब, इजहार अहमद साहिब, डॉक्टर नजीमा अहमद साहिब, महमूद अफर साहिब और हमीद अल्लाह साहिब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इतनी खूबसूरत शायरी का जो स्पेल था वो तो कायम रहना चाहिए था। इसके बाद जो गुफ्तगू मुझे करना है वो इसलिए करना है कि इजहार साहब की इन्हीं दिनों मेरी उनकी दोस्ती की गोल्डन जुबली भी गुजर चुकी है। तो दूसरी अहम बात जो इनके बारे में ये करना है कि जब इन्होंने अदब के मैदान में कदम रखा तो एक छोटा सा वाक़या है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये 70 की दहाई का वाक़या है जब बहुत ही मुअत्तर जो अदबी जरीदा फ़नून है जिसे नदीम कासमी साहब एडिट करते थे और जिसमें उन दिनों में फ़नून में छपना जो है वो एक एजाज़ समझा जाता था और उस ज़माने में नए और पुराने लिखने वाले तख्लीक़कार जो थे वो अफ़कार और असानीद के नए नए जानों की तलाश में थे और दरियाफ्त कर रहे थे। तो एक ताज़ा पर्चा जब फ़नून का मुझे मिला तो मैं वह सीमेंट फैक्ट्री में मुलाज़िम था उन दिनों और मेरा जो उठना बैठना था वो पीर अखबार के दोस्तों में था जो एक अदबी हल्का था वहाँ का। तो नया फ़नून जब मुझे मिला तो उसमें एक बिल्कुल नया नाम सामने आया, मोहम्मद इजहार और एक बहुत ही नई असलूब की ज़रूरत थी, नई लफ्ज़ियात, अस्ताहारे और तशबीहात और तनबीहात उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसका एक शेर था जो बाद में इनकी पहचान भी बना कि गुलाम भागते फिर दौड़ते फिरते हैं महल पे टूटने वाला उस लोग इनका बना, यही इनकी शायरी की बुनियाद बनी और इस हालत आज हमारे सामने। इजहार साहब से चूँकि दोस्ती का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा कि इसलिए मुझे जहाँ इस मसलक पे जो बैठाया उसकी एक अहमियत ये भी थी कि मैं इनके सबसे पुराने दोस्तों में से हूँ। इफ्तिखार साहब ने सीखा तो हमारी दोस्ती कुछ ऐसे है कि जैसे शीशे की सड़क पर दौड़ती हुई कोई गेंद हो जिसे न ज़मीन से कोई मज़ामत है, न आसमान से है और न फिजा से है और उसकी रफ्तार 50 साल हो चुके हैं, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा की कमी नहीं आएगी। आसमां नीचे उतर पर थोड़ी सी बात करूँगा। मैं तो ना ही मशाक नाकिद हूँ, ना ही मशाक मुकर्रर हूँ, मैं तो एक शायर हूँ और ये मोहब्बत है इजहार साहब की कि मैं यहाँ चला आया हूँ, ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आसमां नीचे उतर, जैसे डॉक्टर ने खुदा लिखा है कि जब ये नाम मैंने पढ़ा तो मैं भी बहुत हैरान हुआ कि ये नाम वैसे भी इजहार साहब जो हैं वो नाम नए नए रखते हैं, अनोखे नाम इनकी तमाम किताबों के होते हैं। तो मुझे गालिब का एक शेर याद आया कि मंजर बुलंदी पर और हम बना लेते और इससे उधर होता काश के मकान अपना। और ऐसा कहते हैं तुम तक नहीं पहुंची खबर, मैं हो चुका मसनद नशी। ये अब तीसरी दफा पढ़ा गया है शेर। ऐ आसमान नीचे उतर, उठकर खड़ी हो है जमीन। कितना खूबसूरत तजाद है, लेकिन इजहार साहब का अपनी जमीन और अपनी
फूटती हुई और बनती हुई तहजीब से जो इश्क है वो बिल्कुल अनोखा है। और उनकी शायरी की बुनियाद जो है और उसका जो तसलसल है वो भी यही इश्क है। अपनी ज़मीन, अपनी तहजीब, अपने अजदाद की छोड़ी हुई रवायात और आदत मैं उनके लिए बहुत दुआ करूँ। उनकी सेहत ज़ुकाम थी और लिए दुआ करूँ और उनकी ताज़ा तसानीफ के लिए हमेशा की तरह मंदिर है। बहुत शुक्रिया।